हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुमिता, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एजुकेशन यूनिट 3 जो हमारा चल रहा है, उसका टॉपिक है अध्यापक शिक्षा। ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, इसके जो वीडियो है वो 2 पार्ट्स में बनेंगे। तो ये आज फर्स्ट पार्ट है अध्यापक शिक्षा और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला है हमारा अध्यापक शिक्षा। इसके बारे में कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। ये है भारत में अध्यापक शिक्षा व्यवस्था का जन्म शिक्षा के साथ ही 2500 शताब्दी पूर्व हुआ। इसके इतिहास को 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 5 भाग थे? प्राचीन और मध्यकाल, बौद्ध काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल, स्वतंत्र भारत। अब भारतीय शिक्षा आयोग, इसमें ये क्या हुआ था, भारतीय शिक्षा की अनियमितताओं की जांच के लिए सन 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। जांच करने के पश्चात आयोग ने भारतीय शिक्षा में सुधार स्वीकृत किए और अनियमितताओं को दूर करने के लिए आयोग ने कुछ निम्नलिखित सुझाव दिए थे। क्या सुझाव थे? जैसे कि देखिए, जो सुझाव होते हैं या फिर जो उद्देश्य होते हैं तो उनमें क्या होता है, उनसे ही कुछ क्वेश्चन बना के दे दिए जाते हैं। तो कुछ सुझाव इनमें हमें ये देखना है कि जो मैंने ये पीडीएफ में जो बनाया है तो इसमें जो है कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये देखिएगा। और अगर आपको पीडीएफ जो है वीडियो जो पीडीएफ में जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करती हूँ, तो आप उसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसकी पीडीएफ जो है वो उस पर अपलोड कर देती हूँ। तो उसमें से आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं। तो जैसे कि इसमें कुछ निम्न सुझाव थे, वो कौन कौन से थे? स्कूलों का विकास किया जाए, वैसे ही प्रशिक्षण संस्थाएं भी विस्तृत की जाए। जैसे कि कहा गया था इसमें कि जैसे जैसे स्कूलों का विकास हो, स्कूल खुले, उसी हिसाब से अध्यापकों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण संस्थान भी होने चाहिए। कि उनका कहना था कि डिग्री जब एक व्यक्ति जो है, एक छात्र जो है अध्यापक की जब डिग्री लेता है तो उसको एक प्रशिक्षित किया जाना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। जैसे कि अभी हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम बीएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, डीएलएड करते हैं। तो ये क्या है, हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही था कि जैसे जैसे स्कूलों का विकास हो, उसी प्रकार से प्रशिक्षण संस्थान का भी विकास होना चाहिए। दूसरा था शिक्षण प्रशिक्षण की गुणात्मकता बढ़ाने के लिए एक परीक्षा कार्यरत की जाए जिसमें सैद्धांतिक और योगात्मक परीक्षा हो। उस उत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति ही शिक्षक के योग्य माने जाने चाहिए। जैसे कि अभी हम लोगों के लिए टैट है और आपका सी टैट है, यूजीसी है। तो ये सब क्या है, एक तरीके की परीक्षा है। जब हम इसको पास कर लेते हैं तब हम उसके लिए योग्य माने जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा शिक्षा और प्रशिक्षण की ओर पर्याप्त ध्यान देकर लॉर्ड कर्जन ने भारत में अध्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता और महत्व पर बल दिया था। उन्होंने कहा कि यदि विद्यालय शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाना है तो अध्यापकों को अच्छी प्रकार से प्रशिक्षित करना होगा। अब सन 1912 में सरकार ने क्या घोषणा की थी? उसमें घोषणा क्या थी कि उन्होंने जो था 1904 की नीति पर बल दिया और कहा कि किसी भी प्रशिक्षित अध्यापक को पढ़ाने के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस घोषणा ने भारत में एक अध्यापक शिक्षा को दिशा प्रदान की। इसमें कहने का मतलब ये था, प्रशिक्षित मतलब कोई भी आपने डिग्री ले ली और उसके आधार पर पढ़ाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में अध्यापक प्रशिक्षण क्या था? उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में पहली बार बेसिक अध्यापक प्रशिक्षण का कार्य शुरू हुआ था। अब देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि बेसिक अध्यापक प्रशिक्षण का कार्य सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? तो अगर हम माने तो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में पहली बार हुआ था। इसमें विशेष रूप से प्राथमिक कक्षाओं के लिए अध्यापक प्रशिक्षित किए गए। अध्यापक शिक्षा 1940 से अब तक क्या है, सन 1944 में जॉन जॉर्जेट की अध्यक्षता में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की योजना को नियुक्त किया गया। ये एक विस्तृत योजना थी जो कि सभी स्तरों पर स्वीकृत हुई। इस योजना में शिक्षा के विभिन्न आयामों पर कई संस्तुतियां दी गईं। अब जैसे कि सबसे पहले हमारा राधा कृष्ण आयोग, इसमें क्या था कि सन 1948 में भारत सरकार ने एक महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया था। ठीक है, इस आयोग ने सन 1949 में अपनी रिपोर्ट दी और ये आयोग मुख्य रूप से विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था। किससे रिलेटेड था? विश्वविद्यालय से संबंधित था। और कब रिपोर्ट दी थी? 1949 में दी थी। परंतु इसमें
अध्यापक प्रशिक्षण के बारे में भी संस्तुतियां दी गई। फिर आया हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग। मैं थोड़ा सा स्पीड में बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथी है और टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फिर मैं फ़ैन बंद करके वीडियो बना रही हूँ क्योंकि फिर मेरी आवाज़ जो है क्लियर नहीं आएगी, गर्मी बहुत हो रही है, तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। फिर मैं पीडीएफ दे ही दूँगी, लेकिन इसमें से भी काफ़ी मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें ही आपको लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या था? सन 1952 में भारत सरकार ने मद्रास विश्वविद्यालय में 13 वर्षों से वाइस चांसलर डॉक्टर A.N. मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। अब यहाँ पे आया टॉपिक जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसके अध्यक्षता में की गई थी? मुदालियर की। ठीक है, कितने वर्षों के? 13 वर्ष के थे वे, 1952 में। ठीक है, मद्रास विश्वविद्यालय। इसीलिए प्रशिक्षण का सुधार बहुत महत्वपूर्ण है। कमीशन ने प्रशिक्षण कॉलेजों में कार्य दशाओं के सुधार की संस्तुति की और अध्यापकों के सामाजिक स्तर को उठाने की कोशिश की। 1 मिनट में इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट आता है कोठारी आयोग। सन 1964 में डॉक्टर D.S. कोठारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था की कमियों को दिखाया। किसने दिखाया था व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान को? कोठारी अध्यक्षता ने। इस आयोग में भारत में शिक्षा व्यवस्था पर अपनी व्यापक रिपोर्ट दी। देश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आयोग में विभिन्न संस्तुतियां दी। इस आयोग में सर्वप्रथम पूरी शिक्षा व्यवस्था की जांच की और इसके अंतर्गत कमियों के पहचानने की कोशिश की कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें क्या क्या कमियां हैं और उनको दूर करने की कोशिश की। अध्यापक शिक्षा के कुछ लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किए गए। क्या क्या है देखिए। सबसे पहला है आपका पूर्व प्राथमिक स्तर। प्राथमिक अध्यापक संस्थान में शिक्षित अध्यापक जो है 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। ये 5 वर्ष मानव जीवन बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। देखिए, पूर्व प्राथमिक स्तर में बच्चा जो है स्टार्टिंग से जब पढ़ता है तो उस समय जो है एक बच्चे की पढ़ाई की, उसके भविष्य की नींव रखी जाती है। अगर उस समय टीचर अच्छा मिलता है, कहते हैं ना कि अगर नींव मजबूत है तो आगे चलकर वो सक्सेस होगा ही होगा। तो वहाँ पे जो टीचर है वो 3 वर्ष से लेके 8 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाएंगे और यही जो 5 वर्ष है वो बच्चे के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताए गए। तो यहाँ पे फ्राइड कहते हैं कि व्यक्तित्व की आधारशिला जीवन के पहले 5 वर्षों में पड़ जाती है, यानी कि शुरू में ही बच्चे को किस तरीके की एजुकेशन, किस तरीके की शिक्षा दी जा रही है, तो उसका व्यक्तित्व किस तरीके से, उसकी पर्सनालिटी किस तरीके से निखर कर आ रही है, तो वह जो आधारशिला है वो शुरू के 5 वर्षों में ही दे दी जाती है। इसमें पूर्व प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक को अत्यंत सक्षम होना चाहिए कि उस समय का जो टीचर है, जो पूर्व प्राथमिक जो टीचर है वो पूरी तरीके से प्रशिक्षित और प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, जो कि बच्चों को अच्छे तरीके से समझा सके ताकि वे एक दृढ़ व्यक्तित्व की नींव डाल सके। शिक्षक में वे सभी कौशल होने चाहिए जिससे कि व्यक्ति की वास्तविक जो दबी हुई क्षमताएं हैं वह सामने आए। देखिए, बच्चा जब स्टार्टिंग में जाता है तो बच्चे के अंदर, हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई क्षमताएं होती हैं, कोई ना कोई हुनर होता है। तो वो क्या होता है, टीचर को पहचानना होता है कि ये बच्चा किस में सक्सेस हो सकता है, किस में इंटेलिजेंट है, कितना आगे जा सकता है। तो एक टीचर को जो है उसकी क्षमताओं को पहचान कर उस बच्चे के अंदर से उसको उभारना चाहिए, है ना। फिर नेक्स्ट है हमारा प्राथमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षण के लक्ष्य उद्देश्य क्या होते हैं। प्राथमिक स्तर पर बाल अवस्था की शिक्षा का सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक ज्ञान प्राप्त करता है। बाल अवस्था में तो बालक के संदर्भ में बालक की शिक्षा में सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। इस समय बच्चे की बौद्ध है, कौशल, दृष्टिकोण, रुचि को विकसित करना चाहिए कि बच्चे की मानसिक दशा को, उसके कौशल के, उसका दृष्टिकोण, उसके देखने के दृष्टिकोण का, उसका रुचि किन चीज़ों में है, उन सबको विकसित करना चाहिए। किसमें? प्राथमिक में, जो कि अध्यापक को इस योग्य बना सके कि वह बालक का संपूर्ण विकास ठीक से कर सके। ऐसे कौशलों का विकास करना जो कि बालक की शारीरिक एवं भावात्मक स्वास्थ्य की रक्षा कर सके। बालक के घर के वातावरण को जानना। देखिए, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो घर के इन्वायरमेंट उनको अच्छा नहीं मिलता या फिर बहुत ज़्यादा कोई एक्टिव होते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं घर का इन्वायरमेंट, घर का वातावरण, आस पड़ोस का जहाँ वो रह रहा है वहाँ का वातावरण, तो इन सबको जानना एक टीचर की भूमिका होती है और उसको जानना भी चाहिए। और बच्चे को इस तरीके से दिखाना चाहिए कि वे घर और स्कूल में सामंजस्य और संबंध स्थापित कर सके। फिर है हमारा नेक्स्ट प्राथमिक स्तर।
प्राथमिक स्तर के बच्चों की ज्ञानात्मक कौशल जो है आत्म एवं भावात्मक क्षमताएं पहले से अधिक विकसित होती हैं। इस स्तर पर बच्चों में पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चों की तुलना में क्षमता आ जाती है। इस समय बच्चे क्या होता है, लिखना, सोचना, तर्क करना, कारण निकालना। जब बच्चा प्राथमिक उसमें आ जाता है तब बच्चा देखिए पूर्व प्राथमिक से होकर आ रहा है तो वह लिखना भी जानता है, सोचना जानता है, या फिर आपने कोई सवाल पूछा या कुछ कहा तो उसका तर्क वितर्क करना कि ये क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, तर्क वितर्क करना, उसका कारण निकालना, शब्दों को जोड़ना, वार्तालाप करना या अपनी बात को कहना, सामाजिक समूह, घर, पड़ोस एवं समाज में उचित मानदंड स्थापित करना, सामाजिक मान्यताओं के अनुसार अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, ये सारी चीजें जो है प्राथमिक स्तर में बच्चों को आ जाती हैं। तो नई समस्याएं एवं नई दिशा, नई संभावनाओं में इन सभी का विकास होता है। तो पूर्व प्राथमिक स्तर की तुलना में इस स्तर पर शिक्षक से वार्तालाप अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एक सफल अध्यापक बनने के लिए भावी अध्यापक को निम्नलिखित व्यवहारिक परिवर्तन लाने चाहिए। कौन कौन से लाने चाहिए एक अध्यापक के लिए? प्रथम एवं द्वितीय भाषा का ज्ञान हो, गणित का ज्ञान हो, सामाजिक एवं प्राकृतिक विज्ञान, वातावरण संबंधी अध्ययनों का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए एक टीचर को। बालक के विकास संबंधी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान विकसित होना चाहिए और औपचारिक एवं अनौपचारिक स्थितियों में सीखने के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाना आना चाहिए बच्चों के लिए। बालकों के व्यक्तित्व को बनाने में, घर स्कूल में उचित संबंधों को विकसित करने में स्कूल, समायु, समूह एवं समुदाय में उनकी भूमिका को समझाना या समझना आना चाहिए। परिवर्तनशील समाज में स्कूल एवं शिक्षक की भूमिका को समझना चाहिए। फिर है हमारा माध्यमिक स्तर। माध्यमिक शिक्षा इसका जो आधार है, इस समय व्यक्ति जब माध्यमिक स्तर पे जब बच्चा होता है माध्यमिक स्तर में, तो इस समय बच्चा जो है किशोर अवस्था में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो इस समय व्यक्ति किशोर अवस्था के स्तर पर होता है और उसकी एक विशिष्ट समस्याएं होती हैं, क्योंकि जब बच्चा किशोर अवस्था में आता है तो उसकी कई अलग अलग तरीके की समस्याएं होती हैं। तो यहाँ पर टीचर का क्या रोल होता है कि वह बच्चे का जो है संपूर्ण विकास करे। इस स्तर पर व्यक्ति की यानी कि स्टूडेंट की रुचि विभिन्न स्थितियों के प्रति हो जाती है। किशोर अवस्था में बच्चा जो है अलग अलग चीज़ों में रुचियां लेने लगता है विभिन्न स्थितियों में। तो किशोर अवस्था की पूर्णता के पश्चात व्यक्ति व्यवसाय चुनने के लिए, जब किशोर अवस्था जाता है तब बच्चा जब किशोर अवस्था की अवस्था में होता है और उसकी पूर्णता हो रही होती है, उसके बाद बच्चा क्या चाहेगा, जब वह पढ़ लिख लेगा तो वह अपना व्यवसाय चुनने के सोचेगा कि मुझे क्या करना है, क्या मुझे बनना है, तो उसके उचित स्तर को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर धर्म, समाज, राजनीति, देश कार्य के लिए किशोर में रुचि प्रदर्शित होने लगती है। इस समय किशोर अवस्था में बच्चा अपने धर्म के प्रति, समाज के प्रति, राजनीति के प्रति थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लगता है और उसके बारे में सोचने लगता है। तो यहाँ पर टीचर का एक उद्देश्य क्या होना चाहिए कि नवीन स्कूली पाठ्यक्रमों के संदर्भ में शिक्षक के मानवीय सिद्धांतों के अनुसार अपने विशिष्ट विषयों को पढ़ाने में क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का पार्ट 1 टॉपिक अध्यापक शिक्षा। कल भी एक इसका पार्ट 2 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, वो भी आप लोग देखिएगा। और बस मैं जब इतनी मेहनत कर रही हूँ तो बस मैं आपसे बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कर दिया करो और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करो कि कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना। और कल फिर मैं इसका पार्ट 2 आपको अपलोड करूँगी, और अच्छा लग रहा हो तो बता देना। ठीक है, चलिए चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।